नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं भारत समय। आज तारीख 14 दिसंबर, दिन रविवार। भारत और दुनिया की हर बड़ी, ताजा और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले, सबसे तेज पेश है आज की फटाफट 25 न्यूज। तो चलिए बिना समय गवाए पहली खबर की बात करते हैं। उत्तर भारत में ठंड ने अपना असर तेज कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में तापमान तेजी से गिरा है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। भारत में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव संभव है। आम जनता राहत की उम्मीद कर रही है। तेल कंपनियों की अगली समीक्षा पर उपभोक्ताओं की नजर बनी हुई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही क्रिकेट T20 सीरीज थर्ड मैच में आज अहम दिन है। दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। भारतीय बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद है, वहीं गेंदबाजों पर भी जिम्मेदारी होगी। क्रिकेट प्रेमियों में मुकाबले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे को देखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। ट्रेनों की समय सारिणी पर नजर रखी जा रही है और यात्रियों को SMS व ऐप के जरिए अपडेट दिए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। मौसम में अचानक आई ठंड से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गेहूं और सरसों की फसल पर कोहरे और ठंड का असर पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की नियमित निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर सिंचाई करें। सरकार की ओर से भी किसानों को अलर्ट किया गया है। अगली जनगणना 2031 की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार डेटा संग्रह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य डेटा संग्रह को अधिक सटीक, तेज और त्रुटिहीन बनाना है। इस तकनीक के उपयोग से नीतियों के निर्माण में मदद मिलेगी। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूत खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को पार किया। विश्लेषकों का मानना है कि बैंकिंग, IT और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी के कारण यह उछाल आया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने घोषणा की है कि अगले अंतरिक्ष मिशन में निजी भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए कुछ उपकरण और उपग्रह शामिल होंगे। यह निर्णय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप है, जिससे नवाचार और स्वदेशीकरण को बल मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी में बढ़ते यातायात और प्रदूषण की समस्या को देखते हुए नई परिवहन नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बैठक में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के अधिकारी भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए स्मार्ट पेट्रोलिंग और तकनीकी निगरानी प्रणाली को राजधानी के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पुलिस की गाड़ियों में GPS ट्रैकर और बॉडी वर्न कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने तकनीक का उपयोग कर पुलिसिंग को और कुशल बनाने पर जोर दिया है। मौसम विभाग ने आज सुबह दिल्ली और NCR के कई हिस्सों में घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। सुबह 6 से 9 बजे के बीच दृश्यता विजिबिलिटी काफी कम रहने की संभावना है। इस कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डे से कई उड़ानों में देरी हो सकती है और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का संचालन भी प्रभावित हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में अचानक गिरावट के कारण दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में मौसमी फ्लू, वायरल और श्वसन संबंधी बीमारियों के मामलों में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान आज लखनऊ में होने की संभावना है। 1 साल से अधिक समय से इस पद को लेकर अनिश्चितता थी। केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल द्वारा दोपहर 1 बजे तक घोषणा होने की उम्मीद है। नया अध्यक्ष 2027 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति निर्धारित करेगा। लखनऊ, कानपुर और आगरा में चल रही मेट्रो रेल परियोजनाओं के अगले चरण के विस्तार का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और टेंडरिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेट्रो सेवाओं के विस्तार से इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुधरेगा और वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने गंगा और यमुना नदी के किनारे के 100 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। स्थानीय समुदायों को भी इस पहल में जोड़ा जाएगा।
प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज शहर का दौरा करेगा। सड़कों, पुलों, अस्थायी आवास और स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सरकार इसे दुनिया का सबसे व्यवस्थित धार्मिक आयोजन बनाने के लिए बिहार सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मौसम की जानकारी, बाजार मूल्य और सरकारी सब्सिडी की जानकारी उपलब्ध कराएगी। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करना और कृषि उपज को बढ़ाना है। ब्राजील में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्यों पर सहमति नहीं बन पाई है। विकसित और विकासशील देशों के बीच उत्सर्जन में कटौती और जलवायु वित्त पोषण क्लाइमेट फाइनेंस की जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद बरकरार है। हालांकि वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर सहयोग बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और निजी एरोस्पेस कंपनियों ने मंगल ग्रह पर पहला मानव मिशन भेजने की तैयारी तेज कर दी है। आज मिशन में उपयोग होने वाले आवास मॉड्यूल हैबिटाट मॉड्यूल के अंतिम डिजाइन का अनावरण किया गया। मिशन को अगले दशक की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष ने लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों की तैयारियों का जायजा लिया है। आयोजन समिति ने बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नए खेलों को शामिल करने पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक नए और तेजी से फैलने वाले सब वेरिएंट का पता लगाया है। हालांकि प्रारंभिक शोध बताते हैं कि यह मौजूदा टीकों से सुरक्षा के दायरे में है, पर वायरस के म्यूटेशन पर गहन निगरानी जारी है। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश दुनिया की सबसे तेज और सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्ते, जय हिंद।